हेलो एवरीवन। आज अपन एक रोटेटिंग रोड पर ट्रांसवर्स पल्स को एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में कितना टाइम लगेगा ये पता करेंगे। यहाँ पर देखिए, अपने को एम मास और एल लेंथ की एक रोड दी गई है। ये रोड है, इसको अपन ने लेफ्ट एंड पे हिंज किया हुआ है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में लेफ्ट हैंड से पास होने वाली प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से रोटेट हो रही है। अब अपन हिंज पॉइंट पे एक ट्रांसवर्स पल्स जनरेट करते हैं। इस पल्स को राइट एंड तक जाने में कितना टाइम लगेगा, यानी रोड के फ्री एंड पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम अपने को कैलकुलेट करना है। तो चलिए अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन रोड के लेफ्ट हैंड से एक्स डिस्टेंस पे टेंशन पता करते हैं। मैं हिंज पॉइंट से यानी लेफ्ट हैंड से एक्स डिस्टेंस पे रोड का ये क्रॉस सेक्शन ले लेता हूँ। इस क्रॉस सेक्शन पे मान लेते हैं टेंशन टी है। अपने को टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए अपन रोड की एल माइनस एक्स लेंथ का एफ बी डी बना लेते हैं। इतनी लेंथ का एफ बी डी बना लेते हैं। रोड की एल माइनस एक्स लेंथ पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे वो अपन एफ बी डी के अंदर शो करेंगे। मैं इसको सेपरेटली ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एल माइनस एक्स लेंथ वाला पार्ट हो गया। एक तो इस पे टेंशन फोर्स लग रहा होगा, रोड का लेफ्ट वाला पार्ट इसको टी फोर्स से अपनी ओर पुल कर रहा होगा। तो मैं लेफ्टवार्ड डायरेक्शन में टेंशन फोर्स टी एक्ट करा देता हूँ। एक इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। अपने को ये पता करना होगा कि इस एल माइनस एक्स लेंथ का सेंटर कितनी रेडियस के सर्कल में घूम रहा है। तो अपन ये रेडियस पता कर सकते हैं, ये डिस्टेंस अपन पता कर सकते हैं। ये डिस्टेंस आर अपने पास ये हो जाएगी एक्स प्लस एल माइनस एक्स बाई टू। तो अपन ये देखेंगे कि इसका सेंटर ऑफ मास यानी ये पॉइंट इतनी रेडियस के सर्कल में घूम रहा होगा, इतनी रेडियस के सर्कल में रोटेट करेगा। इस आर की वैल्यू होगी एक्स प्लस एल माइनस एक्स बाई टू, जिसको आप ये लिख सकते हो एल प्लस एक्स बाई टू। एल माइनस एक्स लेंथ का मास भी अपन लिख सकते हैं। अगर मैं इसका मास लिखूं तो मास ये हो जाएगा, रोड का टोटल मास कैपिटल एम है और टोटल लेंथ एल है, तो यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा एम बाई एल। एल माइनस एक्स लेंथ का मास होगा एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। तो इस पार्ट पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक्सप्रेशन ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। और टेंशन फोर्स इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा, तो टी की वैल्यू बराबर होगी एम ओमेगा स्क्वायर आर के। मैं एम की वैल्यू रख देता हूँ, आर की वैल्यू रख देता हूँ, तो टेंशन ये आ जाएगा एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर एल प्लस एक्स बाई टू। इसको अपन ये लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू 1/2 एम बाई एल इंटू ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एम बाई एल मास पर यूनिट लेंथ है, इसको मैं म्यू से डिनोट कर देता हूँ। तो टेंशन बेसिकली ये आ जाएगा टी इज इक्वल टू म्यू ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। तो जब ट्रांसवर्स पल्स हिंज पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी को अपन ये लिख सकते हैं
ट्रांसवर्स पल्स का वेलोसिटी ये होगा √T/μ, यानी वेलोसिटी अपने पास ये आ जाएगी v इज इक्वल टू, मैं t की वैल्यू रख देता हूँ तो ये आएगा ओमेगा √L² माइनस x² अपॉन √2। वेलोसिटी को अपन dx/dt लिख सकते हैं, तो dx/dt इज इक्वल टू ओमेगा √L² माइनस x²/√2। अब x वाली टर्म्स को तो एक तरफ ले लेते हैं और टाइम वाली टर्म्स को दूसरी तरफ लेंगे, तो अपने पास ये आएगा dx अपॉन √L² माइनस x² इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन √2 इंटू dt। इसको अपन इंटीग्रेट कर देते हैं। t इक्वल टू 0 पे ट्रांसवर्स पल्स हिंज पॉइंट पे लोकेटेड थी, जहाँ पे x की वैल्यू अपन 0 लेंगे, और मान लो t टाइम के बाद ये राइट एंड पे पहुँचती है जहाँ पे x की वैल्यू होगी l। अब अपन इसको इंटीग्रेट करते हैं। इसका इंटीग्रेशन होगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म अपने को दी हुई है, जो इंटीग्रेशन अपने को दिया हुआ है, ये एक नॉन इंटीग्रेशन है। इसकी वैल्यू ये होती है साइन इनवर्स x/l। अपर लिमिट अपन l रखेंगे और लोअर लिमिट रखेंगे 0। राइट हैंड साइड में तो ओमेगा/√2 तो कांस्टेंट ही है, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t। अब लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट्स पुट करते हैं, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो साइन इनवर्स l/l 1 हो जाएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 0 आ जाएगा, यानी दिस इज इक्वल टू ओमेगा/√2 इंटू टी। साइन इनवर्स 1 होता है π/2 और साइन इनवर्स 0 होता है 0, तो π/2 इज इक्वल टू ओमेगा/√2 इंटू टी, यानी जो टाइम लगेगा वो ये आएगा π/√2 इंटू ओमेगा, यानी ट्रांसवर्स पल्स को हिंज पॉइंट से रोड के राइट एंड तक आने में ये टाइम लगेगा। तो इस प्रॉब्लम में अपना आंसर हो जाएगा बी। बी इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और अगर आपने फिजिक्स एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जेईई एडवांस से पहले बहुत सारी चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स आपको मिलने वाली हैं।